हाँ दीदी, अच्छे से जानती हूँ आप जैसी ननदों की आदतों को। हर बार छुट्टियों के बहाने मायके चली आती है और फिर भाई के पैसों पर मौज करती है। आप अपने भाई को बेवकूफ बनाकर रख सकती हैं, मगर अपनी भाभी को नहीं, समझी? शिखा गुस्से में अपनी ननद निकिता से बोली। निकिता को शिखा के शब्द तीर की तरह चुभ गए थे। वो बोली, भाभी आप कहना क्या चाहती है? मैं और मेरे बच्चे आपके पैसों पर पलने यहाँ आते हैं। अरे इतनी छोटी सोच आपकी होगी, ये नहीं सोचा था मैंने कभी आपके लिए। मैं और मेरे बच्चे तो मायके आते हैं अपनी माँ से मिलने, अपने भाई भाभी और उनके बच्चों संग प्यार और खुशियां बांटने, मगर आपकी इतनी छोटी सोच होगी ये मैं नहीं जानती थी। इतना बोलकर फूट फूट कर रो पड़ी निकिता। माँ सरला जी भी बहू शिखा की अब तक सब बातें दिल पर पत्थर रखकर सुनती आ रही थी, मगर वे नहीं जानती थी कि उनकी बहू आज उनकी बेटी का इस तरह से अपमान करेगी। सरला जी बोली, शिखा साल में सिर्फ 2 बार तो निकिता अपने मायके आती है, और तब भी तो इस पर ऐसा इल्जाम लगा रही है। बहू आज तो तूने हद पार कर दी, अपनी ननद से बात करने की तमीज ही भूल गई हो तुम। रक्षाबंधन और गर्मियों की छुट्टियों में निकिता अपने मायके आती है बस, मगर तुमसे तो ये भी सहन ना हो पाया जो अपनी ननद को सुनाने बैठ गई। वो तो हर बारी मुझे बुलाती है, मगर मैं ही कहती हूँ कि बेटी ये तेरा मायका है, तू ही यहाँ चली आ। इतना कहते हुए वे निकिता से बोली, उठ बेटा तू रो मत। शिखा बोली, हाँ हाँ आप भी तो अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगी ना, आप भी तो शामिल हैं इसकी सारी हरकतों में। अपनी बेटी के लिए रीति रिवाजों के नाम पर अपने बेटे से पैसे आप ही तो निकलवाती हैं। तेरी तो एक ही बहन है रोहन, तेरे सिर्फ 2 ही भांजा भांजी हैं, इनको नहीं देगा तो किसको देगा? यही कहते कहते अपने बेटे रोहन से अब तक काफी पैसा निकलवा चुकी हो तुम माँ बेटी। निकिता को बच्चा हो तो भी रोहन को रीति रिवाज करने हैं। निकिता राखी पर आएगी तो भी पैसे रोहन को ही देने हैं, और तो और निकिता और उसके बच्चे जब तक मायके रहेंगे तब तक भी इन पर खर्चे हुए सारे पैसे रोहन को ही देने हैं, क्योंकि रोहन के पास तो पैसों की फैक्ट्री है जिसमें से पैसे बस ऐसे ही बाहर निकल आते हैं। रोहन को कोई कमाने थोड़े ही जाना होता है, रोहन थोड़े ना मेहनत करता है। हमारे पास तो कुबेर का खजाना भरा हुआ है जिसमें से रोहन जितने चाहे पैसे निकाल सकता है। दोनों माँ बेटी ने मिलकर हम लोगों को कंगाल बनाने का प्लान बना रखा है। ताव में आकर बोले चली जा रही थी शिखा। निकिता को शिखा का एक एक शब्द तीर की तरह चुभते चले जा रहा था। वो रोते रोते अपने कमरे में जा पहुंची और अपना और बच्चों का सब सामान पैक करने लगी। तभी वहां सरला जी आ गई और बोली, बेटा तू कहां जा रही है? निकिता बोली, माँ भाभी के इतने कड़वे शब्द सुनकर अब और नहीं रहा जाएगा मुझसे यहाँ। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिएगा। निकिता बुझे मन से अपने बच्चों के साथ वापस ससुराल चली आई, और वहीं सरला जी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाई, बस आंसुओं के घूंट पीकर रह गई। निकिता के पति आदर्श उसे यूं अचानक वापस आया देख बोले, अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? जहां तक मुझे याद है तुम तो पूरे 1 महीने के लिए मायके गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? निकिता ने किसी तरह अपने आंसू छुपाए और बोली, बस छोटे बेटे आदित्य को स्विमिंग क्लास में डालने का सोचा है, इसलिए जल्दी वापस आ गई। निकिता अपने पति आदर्श को सच बताकर अपने मायके की इज्जत नहीं घटाना चाहती थी। वो अपने कमरे में आकर फिर से रोने लगी और उसे पुराने दिन याद आ गए। निकिता और रोहन के पिता नटवर लाल जी उन्हें बचपन में ही अकेले छोड़ भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से उनकी माँ सरला जी ने सिलाई कढ़ाई करके दोनों बच्चों की खूब अच्छे से परवरिश की। रोहन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, इसलिए बड़े होते ही उसे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और उसने घर का सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया। निकिता के लिए भी अच्छे लड़के का रिश्ता आया देख उसके भी हाथ पीले हो गए। निकिता का रिश्ता आदर्श से तय हुआ था, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। आदर्श की एक साधारण सी नौकरी थी और वो संयुक्त परिवार में रहता था। निकिता भी ससुराल जाकर वहां के माहौल में रच बस गई थी। निकिता को 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। उसका भाई रोहन अपनी बहन और उसके दोनों बच्चों पर जान लुटाता था। आज राखी थी तो निकिता बच्चों संग मायके आई हुई थी। रोहन, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी मेरे और बच्चों के लिए? निकिता अपने भाई रोहन से बोली। रोहन बोला, निकिता आखिर बच्चों का मामा हूं मैं और तेरा इकलौता भाई हूं। मेरा हक तो तुझसे भी ज्यादा बनता है मेरे भांजे भांजी पर, और आज तो वैसे भी राखी है, राखी के दिन भी तू मुझे टोक रही है। रोहन थोड़ा नाराज होते हुए बोला। निकिता बोली, रोहन बुरा मत मान मेरे भाई, जब भी मायके आती हूँ तुम और माँ मेरे और मेरे बच्चों के लिए इतना प्यार लुटाते हो कि जब वापस ससुराल जाने की बारी आती है तो दिल भर सा जाता है।
सरला जी बोली, बेटा, मायके वाले अपनी बेटी और उसके बच्चों की खातिरदारी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हर बार निकिता के मना करने के बावजूद भी रोहन निकिता को राखी पर ढेर सारे उपहार देता, और जब निकिता लेने से इनकार करती तो सरला जी कहती, बेटा, बहन बेटियों के लिए किया गया खर्चा भगवान दोगुना करके लौटाता है, इसलिए तो इन उपहारों को लेने से मना मत किया कर। अब रोहन की भी शादी हो गई थी और शिखा घर की बहू बनकर आ गई। शिखा के खुद के खर्चे इतने ज्यादा थे कि किसी और पर किया खर्चा वो रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब की बार निकिता गर्मी की छुट्टियों में मायके आई हुई थी। निकिता की बेटी सुहाना से गलती से शिखा की फोटो वाले फ्रेम का कांच टूट गया। शिखा ने ना आव देखा ना ताव और सीधा सुहाना के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोली, तुम दोनों भाई बहन जब भी यहाँ आते हो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर जाते हो। तुम्हारी माँ ने तो तुम दोनों को कुछ संस्कार ही नहीं दिए हैं। निकिता ने भी ये सब देखकर सुहाना पर ही गुस्सा किया और बोली, कितना नुकसान कर दिया सुहाना तुमने, किसी के घर आकर ऐसा करते हैं क्या। सुहाना बोली, मम्मा, मैंने जानबूझकर थोड़े ही किया है, मुझसे फोटो फ्रेम गलती से हाथ से छूट गया। निकिता को शिखा की बातें तो बुरी लगी थी, मगर वह उन बातों को दिल पर लेकर बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन से शिखा ने अपना कमरा लॉक रखना शुरू कर दिया ताकि दोनों में से कोई भी बच्चा उसके कमरे में ना जा पाए। निकिता अपनी भाभी का ये रूप देखकर वापस ससुराल आ गई। अगली बार जब राखी पर वो बच्चों संग मायके पहुंची तब हर बार की तरह रोहन बहुत सारे उपहार लेकर आ गया, मगर जब शिखा ने इतने सारे उपहार देखे तो वो बोली, रोहन, मेरे लिए क्या लाए हो। रोहन बोला, आज राखी है शिखा, हमारी एनिवर्सरी नहीं जो तुम्हारे लिए भी उपहार लाता। शिखा फिर बोली, जब इतने सारे उपहार दीदी और उनके बच्चों के लिए ला सकते हो तो इनमें से कुछ उपहार मुझे नहीं दे सकते क्या। निकिता बोली, भाभी, आप नाराज मत होइए और इसमें से आपको जो कुछ भी चाहिए आप रख लीजिए। वैसे भी मैं तो हमेशा रोहन को मना करती हूँ कि मुझे इतने सारे उपहार नहीं चाहिए, मगर रोहन कभी सुनता ही नहीं। शिखा बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली गई, जिससे निकिता को समझ आ गया कि उसकी भाभी को बुरा लग गया है। निकिता जब भी मायके जाती अपनी भाभी का एक अलग ही रूप देखकर वापस आती। अब निकिता को मायके जाने का मन भी नहीं करता था, मगर वो क्या कर सकती थी, अपनी माँ की वजह से निकिता को मायके जाना ही पड़ता था। निकिता कितनी बार अपनी माँ से कहती थी कि वो थोड़े दिन आकर उसके घर रहे, मगर सरला जी कहती, निकिता, तू खुद संयुक्त परिवार में रहती है जहाँ तेरे सास ससुर, देवर देवरानी सभी लोग साथ मिलकर रहते हैं। ऐसे में मेरा वहां आना क्या पता तेरे घर वालों को अच्छा लगे या ना लगे, इसलिए तू ही मुझे मिलने मायके आ जाया कर। सरला जी की तबीयत भी ज्यादातर खराब ही रहती थी, इसलिए निकिता भी बिना आनाकानी किए थोड़े दिन मायके रहने आ जाती थी। मगर शिखा के मन में निकिता को लेकर इतना पाप होगा ये बात निकिता नहीं जानती थी। इस बार जब निकिता गर्मियों की छुट्टियों में मायके आई थी, रोहन अपने पूरे परिवार को घुमाने ले गया, जबकि शिखा चाहती थी सिर्फ वो और रोहन अकेले घूमने जाएं। मगर रोहन ने शिखा की एक ना सुनी और बोला, शिखा, मैं और तुम तो हमेशा घूमने जाते ही हैं, मगर दीदी कभी कभी तो मायके आती है और माँ भी तो ज्यादातर घर में ही रहती है। सब लोग जब घूमने गए तब शिखा ज्यादा किसी से बात भी नहीं कर रही थी और कभी रोहन को किसी बहाने तो कभी किसी बहाने अकेले लेकर यहाँ वहां चली जाती। शिखा की इन हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो साथ में घूमने नहीं आना चाहती थी, मगर रोहन के आगे मजबूर होकर उसे साथ आना पड़ा था। सरला जी और निकिता के कितने अरमान थे जब शिखा इस घर की बहू बनकर आई थी, मगर शिखा ने सारे अरमानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। उसे तो रोहन के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था। सब लोग जब थोड़ी देर छांव में आकर बैठे, रोहन अपने भांजे भांजी को लेकर खिलौनों की दुकान पर गया और दोनों बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आ गया। शिखा ये सब देखकर फिर से जल भुन उठी और फिर तो पूरे सफर में उसने रोहन से भी बात नहीं की। रोहन को निकिता हर बार मना करती, मगर रोहन को बच्चों के लिए खर्चा करने से कोई नहीं रोक पाता था। रोहन जिसे अपना प्यार कहता था वो शिखा के मन पर कुछ और ही छाप छोड़ रहा था, ये रोहन नहीं जानता था। दूसरे दिन रोहन के ऑफिस चले जाने के बाद शिखा निकिता पर बरस पड़ी थी। निकिता ये बात पहले से जान चुकी थी कि शिखा को निकिता का मायके आना पसंद नहीं है, मगर शिखा के मन में इतना पाप होगा ये वो आज जान पाई थी, इसलिए वो बुझे मन से वापस ससुराल लौट आई थी। आदर्श भी निकिता के पीछे पीछे कमरे में आ गया। आदर्श को देखकर निकिता ने अपने आंसू पोंछे। निकिता को रोता देख आदर्श ने निकिता से सारी बात पता की। आदर्श ननंद भाभी के मामले में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इस बार निकिता भी बहुत गुस्से में थी। वो आग में घी नहीं डालना चाहता था।
रोहन बेचारा तो अब तक कुछ नहीं जानता था। वो घर आकर बोला, दीदी और बच्चे कहाँ चले गए? मुझे बताकर भी नहीं गए। सरला जी क्या ही बताती, शिखा पहले ही उनको धमकी दे चुकी थी। यदि उन्होंने रोहन को कुछ बताया तो वो इस घर को और रोहन को छोड़कर हमेशा के लिए उसके मायके चली जाएगी। शिखा बोली, तुम्हारे जीजा जी का अचानक फोन आ गया, इसलिए तुम्हारी दीदी को अचानक जाना पड़ा रोहन। दिन महीने गुजरने लगे। राखी का त्योहार भी नजदीक आ गया, मगर इस बार निकिता अपने मायके नहीं आएगी। ये बात सरला जी अच्छे से जानती थी और शिखा, उसे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने मायके जाने की खुशी खुशी तैयारी कर रही थी। रोहन ने निकिता को राखी के लिए फोन किया। तब निकिता बोली, रोहन इस बार तू ही यहाँ आ जा, किसी कारणवश मैं नहीं आ पाऊंगी। रोहन बोला, कैसी बातें करती हो दीदी, राखी पर हमेशा बहन भाई के घर राखी बांधने आती है, राखी बांधने तो तुम्हें आना ही होगा। शिखा अपने मायके जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो रोहन से बोली, इस बार तुम वहां चले जाओ, वैसे भी ऐसा कहाँ लिखा है कि राखी पर बहन ही भाई के घर जाती है? भाई भी तो बहन के घर जा सकता है। चलो तुम गाड़ी निकालो और मुझे मेरे मायके छोड़ दो। रोहन बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दीदी के घर चला जाऊंगा। शिखा का मायका आ गया। शिखा बोली, रोहन अंदर आओ, चाय पी कर जाना। दोनों घर के अंदर कदम रखते हैं कि तभी शिखा की भाभी नम्रता की आवाज आती है। वो शिखा के भाई राहुल से कह रही थी, इस बार कोई जरूरत नहीं राखी पर तुम्हारी बहनों को इतने सारे पैसे देने की। पैसे पेड़ पर नहीं उगते राहुल, तुम्हारी दोनों बहनों का तो काम ही यही है। तुम बेवकूफ हो जो अब तक समझ नहीं पाए हो। रीति रिवाज के नाम पर लूट मचा रखी है दोनों ने। शिखा के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। शिखा और उसकी बहन रीमा के जो भी थे बस उनके भाई भाभी ही थे। आज अपनी भाभी के मुंह से ये कड़वे वचन सुनकर शिखा को अपने किए सारे कर्म याद आ गए। वो बोली, रोहन जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे भी तुम्हारे साथ निकिता दीदी के घर आना है। रोहन बोला, क्यों, अचानक क्या हुआ शिखा? शिखा ने कार में रोहन को सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर रोहन को शिखा पर बहुत गुस्सा आया और वो बोला, शिखा तुमने जो भी किया उसकी सजा तो तुम्हें अपने मायके आकर मिल ही चुकी है। इसलिए आज शायद तुम ये समझ पाई हो कि कोई भी बहन अपने मायके पैसे लूटने नहीं आती, वो तो आती है प्यार और सम्मान की खातिर। इतना कहते हुए रोहन रो पड़ा। शिखा ने रोहन से माफी मांगी और निकिता के घर पहुंचकर उसके पैरों में पड़ गई। निकिता ने भी अपनी भाभी को बड़ा मन रखकर माफ कर दिया और वो रोहन के साथ कार में बैठकर अपने मायके के लिए रवाना हो गई। रोहन शिखा से बोला, शिखा अब तुम्हारी बारी है बड़ा मन रखकर अपनी भाभी को माफ करने की। तुम्हारी भाभी को भी अभी ये बात शायद समझ नहीं आएगी, मगर जैसे जैसे वक्त बीतेगा तुम्हारी भाभी को भी अक्ल आ जाएगी, क्योंकि जो बेटी एक ननद है वो भी तो किसी की भाभी है, और जो बेटी किसी की भाभी है वो भी तो किसी की ननद है। दोस्तों, वक्त का पहिया ऐसा घूमता है जो घूम फिर कर हमें वहीं लाकर छोड़ देता है जहां से हम गुजर चुके होते हैं। इसलिए कभी भी अपने घर की ननद का अपमान ना करें, क्योंकि आप भी तो किसी के घर की ननद हो, और जब आपकी भाभी आपके साथ वही व्यवहार दोहराती है तब आप अपने ऊपर वो मानसिक उत्पीड़न महसूस कर पाते हो जो आपने भी किसी को दिया होता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।